हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव एक्सीड एकेडमी से। तो बच्चों, हम आपका स्वागत करते हैं एक्सीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों, क्लास 10th साइंस की। हम लाइव प्रोसेस चैप्टर जैव प्रक्रम, और उसमें हमने जैव प्रक्रम पढ़ते टाइम पर हम लोगों ने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन इन अमीबा तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। पूरी लाइव प्रोसेस में ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पूछा जाता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, या फिर हम सिंपल सी बात कहें तो जब हम भोजन लेते हैं, जब हम फूड खाते हैं, तो उसका पाचन कैसे होता है, कौन कौन से अंग मिलकर के पाचन करते हैं, कौन सा एंजाइम निकलता है, हमको इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है बच्चों। आई बात समझ में? तो आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र पढ़ना है बच्चों, ठीक है। आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। अब बात करें बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ये केवल दो चीजों से मिलकर बना है। इसके कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसके टोटल दो घटक होते हैं, या फिर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये दो चीजों से मिलकर के बना है। एक चीज होती है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल। एक चीज क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, हिंदी में कहे तो आहार नाल कहते हैं इसको, आहार नाल। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, पाचन ग्रंथियां होती है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अच्छा, शुरुआत हम सबसे पहले किससे करते हैं बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल से, आहार नाल से करते हैं। किससे करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, जो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, ये एक कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप जैसी संरचना होती है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप जैसी संरचना है। अच्छा, ये स्टार्ट कहां से होती है बच्चों? तो ये स्टार्ट होती है माउथ से लेकर के एनस के बीच में पाई जाती है। किसके किसके बीच में पाई जाती है? माउथ, मुख, और गुदा द्वार, गुदा द्वार के बीच में पाई जाती है। यहाँ माउथ से ये जो स्टार्ट हो रही है, ये पाइप जो यहाँ से जाते हुए हमारे स्टमक, आमाशय जिसको हम पेट कहते हैं, वहां से होते हुए, आंत से होते हुए, ये लास्ट में जाके कहाँ खत्म होती है? गुदा द्वार। तो इसकी शुरुआत होती है माउथ से, मुख से होती है, और ये खत्म कहाँ होती है? गुदा द्वार, एनस। गुदा द्वार उसको कहते हैं बच्चों जहां से मल को शरीर से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहां से फीकल मैटर को बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उस ओपनिंग को, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? गुदा द्वार कहते हैं, एनस कहते हैं। अब बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के कई पार्ट होते हैं बच्चों, इस आहार नाल के कई पार्ट है। जैसे अगर बात करें इसके पार्ट की बात करें, इसके भाग की बात करें, तो सबसे पहला पार्ट तो हमको माउथ पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, माउथ के बारे में पढ़ना है। दूसरे पार्ट की बात करें बच्चों तो हमको पढ़ना रहेगा फेरिंग्स, फेरिंग्स पढ़ना रहेगा, ग्रसनी जिसको कहते हैं। इसके तीसरे पार्ट की बात करें, इसके तीसरे पार्ट की बात करें बच्चों, इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो उसको कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली, या इसी को बच्चों आप लोग फूड पाइप भी कहते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप। हिंदी में कहे तो भोजन नली। क्या कहते हैं? भोजन नली कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, ये तीन पार्ट हो गए। अब चौथे पार्ट की बात करें बच्चों, इसके चौथे पार्ट की बात करें तो जो चौथा पार्ट है वो है स्टमक। चौथा पार्ट इसका क्या है? स्टमक है, आमाशय है।
जिसको हम सामान्य भाषा में पेट कहते हैं। आमाशय को ही सामान्य भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? पेट कहते हैं। पांचवें पार्ट की बात करें बच्चों तो हम लोगों को पढ़ना रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। पांचवा क्या पढ़ना रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में पढ़ना रहेगा। और छठवें पार्ट की बात करें तो पढ़ना रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना रहेगा। बड़ी आंत के बारे में पढ़ना रहेगा। किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में। इतनी बातें हम लोग पढ़ लेंगे बच्चों तो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल क्या कंप्लीट। तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए मेनली कितनी बातें पढ़ी बच्चों? 2 से 3 बातें। पहली बात हमने क्या कहा बच्चों कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। पहली बात हमने क्या कहा? ये कैसा स्ट्रक्चर है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, हमारे साथ आप जब बैठे हो तो हमारे साथ बोलते हुए चलिए, याद हो जाएगा बच्चों। तो पहली बात हमने कहा ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, पाइप जैसी संरचना है। दूसरी बात, अच्छा ये शुरुआत इसकी कहां से होती है? हमारे माउथ से, मुख से। ये खत्म कहां होती है? तो गुदा द्वार। हमने कहा गुदा द्वार क्या है? जहां से फीकल मैटर को, मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, फिर हमने इसके पार्ट पढ़ने शुरू किए। तो हमने पहला पार्ट क्या पढ़ा भाई? माउथ। दूसरा फेरिंग, तीसरा ईसोफेगस, चौथा स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन और छठवां पार्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब इन्हीं 6 पार्ट के बारे में पढ़ना है, 6 भाग के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? माउथ के बारे में पढ़ना है, मुख के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मुख के बारे में। अब आते हैं बच्चों, माउथ के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। ठीक है, अब अगर बात करें बच्चों तो ये जो आगे ओपनिंग है, ये जो आगे ओपनिंग है बच्चों, तो यहां पे ये जो आगे ओपनिंग है बच्चों, इस आगे ओपनिंग को, ये जो आगे ओपनिंग है, इसी ओपनिंग को हम बच्चों माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं, मुख कहते हैं। आगे ये जो ओपनिंग है ना, इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि माउथ है क्या? तो ये ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ क्या है बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि माउथ क्या है? ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है? माउथ से। ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा, दूसरी बात करें बच्चों तो हमारा माउथ है, इस ओपनिंग को तो माउथ कह दिया, लेकिन हमारा माउथ जो होता है ये लिप्स से सराउंडेड रहता है, होंठ से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है? लिप्स से क्या रहता है? सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाई लिप्स। सराउंडेड बाई लिप्स। ये होंठ से क्या रहता है? घिरा हुआ। अच्छा, तीसरी बात करें बच्चों, इसके तीसरे बात करें तो अच्छा, माउथ के ठीक पीछे बच्चों यहां अंदर की तरफ देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, ये जो, अब इस ओपनिंग को तो आपने माउथ कर दिया, लेकिन ये पीछे जगह खाली रहती है यहाँ पे, जिसमें आपकी टंग है, जिसमें आपकी टंग है, टंग के ऊपर देखो खाली जगह है, इसमें अंदर ये जो बीच में अंदर खाली जगह होती है यहाँ पर, इस अंदर खाली जगह को हम कहते हैं बच्चों बकल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहो या फिर ओरल कैविटी, या हिंदी में कहे तो मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहा। तो बिहाइंड माउथ बकल कैविटी, क्या कहते हैं बच्चों? बकल कैविटी, या इसी का दूसरा नाम क्या है? ओरल कैविटी। अकर क्या पाई जाती है इसके पीछे? बकल कैविटी या ओरल कैविटी। हिंदी में कहते हैं इसको क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुख गुहा कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमने केवल 3 बातें कही बच्चों। पहली बात हमने कहा हमारे एलिमेंट्री कैनाल की जो शुरुआत है, जो ओपनिंग है, वो कहां से हुई?
माउथ से। दूसरी बात कहा कि हमारा माउथ किससे सराउंडेड है, लिप्स से। और तीसरी बात कहा माउथ के ठीक पीछे जो पाई जाने वाली खाली जगह है, जो अंदर स्पेस पाया जाता है, खाली जगह होती है, इसको हम बकल कैविटी या ओरल कैविटी या क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। अब सिंपल सी बात है बच्चों, हमको अगर हम बात करें बकल कैविटी की, अच्छा इस बकल कैविटी को देखते हैं, इसको देखते हैं, बकल कैविटी को देखते हैं। तो ये जो बकल कैविटी है बच्चों, अब कोई भी कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, यानी चारों तरफ से किसी चीज से घिरी रहेगी और बीच में जो खाली जगह रहेगी उसको कैविटी कह देंगे। अब जैसे रूम है, मान लो जिस रूम में आप हो, तो उस रूम में भी एक खाली जगह, तो हम कह सकते हैं उस रूम के अंदर कैविटी है। अब वो रूम चारों तरफ से किससे घिरा है, साइड साइड से दीवार से घिरा है, नीचे उसका फर्श है, ऊपर उसका क्या है, छत है, और बीच में खाली जगह जो कैविटी है, और उस कैविटी में हम लोग रहते हैं, यही ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी, माउथ में भी, यहाँ पे अंदर भी कैविटी है, खाली जगह है, जिस कैविटी में हमारी टंग है, क्या है, टंग है, हमारी जीभ है, और वो भी चारों तरफ से घिरी है। जैसे रूम की दीवार है ना, रूम के साइड साइड में दीवार है, ऊपर छत है और नीचे फर्श है, ऐसे इस बकल कैविटी को देखा जाए तो इस बकल कैविटी का भी बच्चों अपना एक रूफ होता है, अपना एक क्या होता है, रूफ होता है, अपना एक छत होती है, और उस रूफ को हम पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैलेट कहते हैं, तालू कहते हैं। अच्छा, अब जहां बैठे हो अंदर ही अपनी टंग को करके अपने जीभ को ऊपर की तरफ उठाओ, अंदर ही अंदर जब ऊपर उठाओगे बच्चों तो कुछ हिस्सा टच होगा। अच्छा, जैसे अगर दिखाएं, अगर बात करें बच्चों, तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जब अपनी टंग को उठाओगे तो एक पार्ट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हमारी क्या रहती है, टंग रहती है। यहाँ पर हमारी क्या होती है, टंग। अब यहाँ पर क्या रहती है, टंग। जब इस टंग को आप ऊपर उठाते हो तो यही हिस्सा टच होता है, और जो हिस्सा, जो पार्ट टच हो रहा है बच्चों, यही पार्ट क्या कहलाता है, पैलेट कहलाता है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट क्या है, पैलेट है, तालू है। क्या है बच्चों, तालू है। आई बात समझ में। तो अगर बात करें बच्चों, तो हमने कहा कि इसका रूफ, बकल कैविटी का जो रूफ है, जो छत है, वो किससे बनी है, ये पैलेट से बनी है, तालू से बनी है। अच्छा, इसके फ्लोर की बात करें, इसके किस चीज की बात करें, फ्लोर की बात करें बच्चों, इसके फर्श की बात करें, इसके फ्लोर की बात करें, इसके फर्श की बात करें, तो इसके फ्लोर में क्या पाई जाती है बच्चों, तो हमारी टंग होती है, हमारी जीभ होती है, यही ना। इसके नीचे टंग, फ्लोर में क्या पाई जाती है, टंग पाई जाती है। और अगर बात करें बच्चों इसकी वॉल की बात करें, इसकी दीवार की बात करें, तो इसकी वॉल किस चीज से बनी होती है, इसकी जो वॉल होती है वो चीट्स से बनी होती है। किससे बनी होती है, चीट्स से बनी होती है, गाल पाए जाते हैं साइड साइड में। तो इन चीजों से मिलकर कौन बनी है, बकल कैविटी। आई बात समझ में। तो क्या कहा, माउथ के ठीक पीछे खाली जगह बकल कैविटी, बकल कैविटी के फ्लोर पर, फर्श पर कौन है बच्चों, तो इसके फर्श पर कौन पाया जा रहा है, पैलेट, तालू। इसके फर्श में नीचे, बिल्कुल नीचे क्या है, टंग है, जीवा है, और साइड साइड की जो दीवार है, जो साइड साइड की क्या है बच्चों, जो दीवार है, वॉल है, ये वॉल जो है ये किससे मिलकर बनी है, इसके चिक्स से मिलकर बनी होती है। यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बकल कैविटी, यही ना। अच्छा, बकल कैविटी को अगर देखा जाए बच्चों, बकल कैविटी को देखा जाओ, देखेंगे तो इस बकल कैविटी में हमारी टीथ भी पाई जाती है और हमारी टंग भी पाई जाती है, यही ना। आगे टीथ है और पीछे क्या है, टंग। हमको फिर अब पढ़ना किसके बारे में है, टीथ और टंग के बारे में पढ़ना, यानी दांत और जिह्वा के बारे में पढ़ना। आई बात समझ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों टीथ के बारे में। किसके बारे में, टीथ के बारे में, दांत के बारे में। अच्छा, टीथ की बात करें बच्चों, दांत की बात करें, टीथ या दांत की बात करें बच्चों, तो जो टीथ है, अगर इसका जो अपर व्हाइट पार्ट होता है, इसका जो अपर व्हाइट पार्ट होता है बच्चों, जो ऊपरी सफेद भाग होता है, जो अपर व्हाइट पार्ट होता है, ऊपरी सफेद भाग होता है, वो कहलाता है इनेमल। क्या कहलाता है, इनेमल कहलाता है, इनेमल कहलाता है। अब ये जो इनेमल है बच्चों, जो हमारे दांत का ऊपरी सफेद भाग है ना, ये इनेमल कहलाया। और ये इनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट है, ये क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है,
हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी हम कहें तो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर भाग कौन है बच्चों? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो हमारी बोन से भी ज्यादा मजबूत, हमारी बोन से, हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड कौन होता है? हमारा इनेमल होता है। तो हमने क्या कहा कि टीथ का अपर व्हाइट पार्ट क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है, हार्डेस्ट पार्ट कहलाता है। और दांत का काम आप जानते हो बच्चों, काम क्या करते हैं? भोजन के बड़े कणों को इससे छोटे कणों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? काट कर देते हैं। यानी बड़े कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो टीथ है, दांत है, अगर बात करें ह्यूमन टीथ की बात करें बच्चों, तो कितने पाए जाते हैं? तो एक एडल्ट ह्यूमन में, इसमें बच्चों एक एडल्ट ह्यूमन में, वयस्क मनुष्य में, एडल्ट ह्यूमन में, वयस्क मनुष्य में 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, अस्थाई दांत पाए जाते हैं। 32 कौन से टीथ पाए जाते हैं? परमानेंट टीथ, अस्थाई दांत पाए जाते हैं। आई बात समझ में? अब अस्थाई दांत हमने लिखा, परमानेंट टीथ। अब ये क्या होते हैं बच्चों? तो अगर बात करें ह्यूमन टीथ की बात करें, किसकी बात करें? तो जो ह्यूमन टीथ होता है बच्चों, अब जो ह्यूमन टीथ है, इसके लिए हम 3 बातें पढ़ते हैं। ह्यूमन के लिए हम 3 बातें पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं बच्चों? तो पहली बात हम लोग ये पढ़ते हैं, हम कहते हैं डाइफियोडोंट। क्या कहते हैं बच्चों? डाइफियोडोंट कहते हैं। हिंदी में कहे तो द्विबारदंती। डाइफियोडोंट हिंदी में कहे तो द्विबारदंती कहते हैं। द्विबारदंती कहते हैं। दूसरी बात हम पढ़ते हैं बच्चों हेट्रोडोंट। दूसरी बात क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट कहते हैं, विषम दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। और तीसरी बात कहें तो हम कहते हैं थीकोडोंट। क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, अगर हम बात करें तो हम जब बच्चों छोटे रहते हैं, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे जीवन में पहली बार जो दांत आता है, जिसको हम कहते हैं दूध के दांत। क्या कहते हैं? दूध के दांत। अब हमारी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार, पहली बार जो दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं। फिर जब वो टूटते हैं तो हमारे अंदर जो दांत आते हैं वो कहलाते परमानेंट टीथ। कौन से टीथ कहलाते हैं? परमानेंट। अगर ये परमानेंट वाले टूट गए फिर नहीं आएंगे, फिर आपको जाके पत्थर के लगवाने पड़ेंगे, दूसरे दांत आपको कैप लगवाने पड़ेंगे। यानी हमारी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, तो हम कैसे एनिमल कहलाएंगे? हम डाइफियोडोंट एनिमल है। हम लोग कौन से एनिमल हैं? डाइफियोडोंट, द्विबारदंती है। जिनकी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं वो डाइफियोडोंट कहलाते हैं। तो अगर बात करें बच्चों, तो हमारी लाइफ में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार आते हैं। जो फर्स्ट टाइम आता है, जो पहली बार आता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। और जो दूसरी बार आता है उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई दांत। अगर ये टूट जाते हैं तो फिर दांत नहीं आते, फिर लगवाने पड़ते हैं। अब एक नाम क्या है बच्चों? हेट्रोडोंट। क्या है? हेट्रोडोंट। अब 2 बार हमारे अंदर दांत आए थे तो हमने डाइफियोडोंट कह दिया। अब हेट्रोडोंट क्यों कहते हैं? तो हमारे अंदर बच्चों 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं बच्चों? तो 4 तरह के दांत पाए जाते हैं हमारे अंदर। इस वजह से हम हेट्रोडोंट कहलाते हैं। हम लोग क्या कहलाते हैं? हेट्रोडोंट, क्योंकि हमारे अंदर कितने टाइप्स के टीथ है? 4 तरह के। अब 4 तरह के कौन कौन से बच्चों? अगर हेट्रोडोंट की बात करें तो हमने कहा कि 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट का विषम दंती कहा। अब 4 तरह के कौन कौन से हैं? तो एक होता है इंसीजर। कौन होता है बच्चों? इंसीजर। दूसरा होता है केनाइन, और तीसरा होता है प्रीमोलर। कौन सा? प्रीमोलर। और चौथा होता है बच्चों मोलर। चौथा कौन सा होता है? मोलर।
एक होता है प्रीमोलर और चौथा कौन सा होता है? मोलर। हिंदी में कहे तो इसको कृंतक कहते हैं। दूसरा कौन सा है? रदनक है। और तीसरा कौन सा है? अग्रचंवर्णक है। क्या है? अग्रचंवर्णक है। और चौथा है चंवर्णक। चौथा क्या है? चंवर्णक। तो 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट कहा। अच्छा, आगे के जो चपटे टीथ है, आगे के जो बिल्कुल फ्लैट टीथ है बच्चों, ये जो आगे के चपटे टीथ हैं, इनको हम इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर, कृंतक कहते हैं। ये काटने में मदद करते हैं। किसी चीज को काटना हो तो उसको काटने में कौन मदद करते हैं? इंसीजर। दूसरा कौन सा बच्चों? केनाइन। दूसरा कौन सा है? केनाइन, रदनक। अच्छा, आप शीशे में जाके देखना, आप नोटिस करोगे अपने दांत में साइड साइड में, एक इधर और एक इधर, एक इस साइड और एक इस साइड नुकीले दांत है। ये एक इधर और एक इधर नुकीले दांत है। तो ये जो नुकीले दांत है बच्चों, यही केनाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केनाइन, रदनक। ये फाड़ने में मदद करते हैं। अच्छा, शेर को देखो बच्चों, जितने मांसाहारी एनिमल है, चाहे भेड़िया हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लायन हो, चाहे कोई भी एनिमल जो फ्लेश खाता हो, जो कार्निवोर है, मांसाहारी है, आप उसको देखोगे तो उसके साइड के जो दांत होते, 2 नुकीले दांत ऐसे होते जो बड़े बड़े साइड से निकले रहते, एक इधर से और एक इधर से, वो केनाइन ही होता है। वो मांसाहारी है तो उनमें केनाइन जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा विकसित होता है। क्यों? क्योंकि मांस को, फ्लेश को फाड़ने के लिए। तो ये जो केनाइन है, ये किसमें हेल्प करते हैं? फाड़ने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे उनमें ज्यादा डेवलप क्यों होते हैं? केनाइन उनमें ज्यादा बड़े होते हैं, हमें नॉर्मल साइज में होते हैं। ऐसा क्यों? अब बच्चों, जैसे शेर को मान लो हिरन का शिकार करना है। किसका शिकार करना है? हिरन का शिकार करना है। अब हिरन भी दौड़ रहा है, हिरन भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। शेर भी दौड़ रहा है, यानी उनका फूड भी दौड़ रहा है और शेर भी दौड़ रहा है। जब दोनों दौड़ रहे हैं तो होता क्या है कि ऐसे में मैक्सिमम चांस रहता है कि शेर एक बार अगर फूड को हिरन को पकड़े तो ऐसा हो सकता है कि हिरन क्या हो जाए, उसके मुख से, माउथ से स्लिप करके बाहर निकल जाए। तो जब ये कैनाइन बड़े रहेंगे तो एक बार जब ये कैनाइन उसके हिरन की बॉडी में धस जाएंगे तो होगा क्या? अगर हिरन छुड़ाना भी चाहेगा, अगर भागना भी चाहेगा तो नहीं भाग पाएगा। आई बात समझ में? तो कार्निवोर्स में इसीलिए बड़े होते हैं ताकि वो अपने फूड को आसानी से कैप्चर कर सके और उसको फाड़ करके खा सके। अब हम क्या है बच्चों? हम लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं, हम भी स्टेशनरी, हम भी स्टेबल होते हैं, हमारा फूड भी बिल्कुल स्टेबल रहता है, यही ना? तो हम ऐसे नॉर्मली खा लेते, तो हमारे अंदर केनाइन उतने ज्यादा डेवलप नहीं, नॉर्मल साइज के हैं। लेकिन जितने कार्निवोर्स है उनमें क्या होते हैं? ज्यादा डेवलप होते, ज्यादा बड़े होते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, तीसरा कौन सा बच्चों? प्रीमोलर। अच्छा, इस केनाइन, यहाँ वाले नुकीले दांत को हमने क्या कहा? केनाइन। अब इसके ठीक पीछे इधर देखोगे तो यहाँ पे जो फ्लैट टीथ है, जो चौड़े दांत है, उसको हम प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और लास्ट वाले, बिल्कुल लास्ट वाले, जो अंत में सबसे लास्ट में जो चौड़े चौड़े दांत है, जो फ्लैट टीथ है, इनको हम मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोलर कहते हैं, चंवर्णक कहते हैं। और इन दोनों का, प्री मोलर और मोलर, अग्र चंवर्णक और चंवर्णक, दोनों का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, उसको पीसना, उसको चबाना। भोजन को चबाने और भोजन को पीसने में, ग्राइंड करने में किसका काम होता है? प्री मोलर और मोलर का। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है। तो ये हमारे अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, इसलिए हमने क्या नाम दिया? हेट्रोडोंट। ठीक है। अच्छा, पिछली स्लाइड पर आते हैं बच्चों। पिछली स्लाइड में क्या कहा था कि ह्यूमन टीथ को हमने 3 नाम दिए थे, यानी ह्यूमन को 3 कहा था, हमने 3 नाम दिए थे। डाइफियोडोंट कहा था, क्यों? हमारी लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, पहली बार मिल्क टीथ, दूसरी बार परमानेंट। हेट्रोडोंट इसलिए कहा क्योंकि हमारे अंदर 4 तरह के दांत है। कौन कौन से है बच्चों? तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका काम क्या होता है? काटने में मदद करता है। केनाइन क्या होता है? टीयर करने में, फाड़ने में मदद करना है। प्रीमोलर और मोलर एक इसमें भोजन को पीसने में मदद करते हैं, इसको ग्राइंड करने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? ये क्या है? सीविंग ऑफ फूड, ये टीयरिंग, फाड़ने में, और ये दोनों किसमें बच्चों? ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी भोजन को क्या करने में?
पीसने में मदद करते हैं। अच्छा, एक नाम और बचा रहा है, लास्ट वाला, क्या बच्चों? थीकोडोंट, गर्तदंती। अब थीकोडोंट या गर्तदंती क्यों कहते हैं बच्चों? अगर बात करें थीकोडोंट की, किसकी बात करें बच्चों? थीकोडोंट। तो थीकोडोंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, वो एम्बेडेड रहते हैं। हमारे जो दांत होते हैं बच्चों, एम्बेडेड रहते हैं किसमें? इन सॉकेट ऑफ जा बोन। हमारी जो जबड़े की हड्डी है ना, जा बोन है, उसकी हड्डी में, उसकी बोन में धसे रहते हैं। जैसे ये जो हमारे जा बोन है, हमारे दो जा हैं, दो जबड़े हैं, एक नीचे वाला जबड़ा और एक ऊपर वाला, यानी लोअर जा और अपर जा। ये जो जा है ना, ये जो हड्डी है ना, ये जो बोन है, इसी बोन में हमारे टीथ धसे हुए रहते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि ये हमारी जा बोन है, ये जबड़े की हड्डी है, तो जबड़े की हड्डी में सॉकेट होते हैं, सॉकेट का मतलब गड्ढे होते हैं, और ये हम इसको समझना, ये टीथ है। तो हमारा जो जा बोन में जो टीथ होता है, ये बिल्कुल इस तरह से धसा हुआ रहता है। इस तरह से जा बोन में क्या रहता है? धसा हुआ रहता है, एम्बेडेड रहता है, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं, गर्तदंती कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? अब एक चीज हम लोगों को क्या पढ़नी है बच्चों? अब हमको पढ़ना है टंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना बच्चों? टंग के बारे में, जीवा के बारे में पढ़ना है। और टंग, जीवा, और कल की क्लास में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। आपको जो भी डाउट हो बच्चों, जो भी डाउट आए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे, उसमें आपको आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू बच्चों।